गुलतासिब की रिपोर्ट रावलपिंडी से। रावलपिंडी पुलिस की अहम कार्रवाई, 25 करोड़ तावान के लिए अगवा, टिकटॉकर बाजियाब, 4 अगवाकार गिरफ्तार। अगवाकारों की शिनाख्त इरफान, मंजूर, अली और मुबीन के नाम से हुई। टिकटॉकर घर से खेलने के लिए निकला तो मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। रावलपिंडी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मख्फी को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। संगीन वाक़े पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने नोटिस देते हुए SP सदर की ज़ेर निगरानी टीमें तश्कील दे दी। पुलिस ने करीब 1 माह की अनथक मेहनत और काविशों से मख्फी को बाजियाब करवाया। मुल्जिमान के दीगर साथियों सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। मख्फी की फैमिली पुलिस को इत्तला दिए बगैर तावान की रकम का कुछ हिस्सा अदा भी किया था। बाजियाबी के बाद मख्फी की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मख्फी ने पंजाब और पुलिस रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मख्फी की बाहिफाजत बाजियाबी और 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर CPO सैयद खालिद हमदानी के SP सदर, SSP सदर जबकि SHO रबात और पुलिस टीम्स को शाबाश। गिरफ्तार मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस। सांगड़हारी को मेहनत मजदूरी का हक मांगना महंगा पड़ गया। जमींदार ने मुझे और मेरे बेटे को गिरफ्तार करा दिया। पुलिस ने दोनों पर तशद्दुद किया, मेरी हालत गैर होने पर छोड़ दिया, जबकि बेटे की रिहाई के लिए 1.5 लाख रिश्वत तलब की जा रही है। सांगड़ थाना जाम नवाज अली के हदूद गोट भालू खान मलुकानी का रिहायशी 52 साला सखेरियो भेल सेशन कोर्ट के सामने बेहोशी का दौरा पड़ने से फर्श पर गिर गया। होश आने पर सखेरियो भेल ने मीडिया को बताया कि जमींदार से खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी का हिसाब मांगा, जिस पर जमींदार रईस चाकर खान मलुकानी ने चेक पोस्ट दिलवर पोस्ट पुलिस के जरिए मुझे और मेरे बेटे भेल को गिरफ्तार करा दिया। दिलवर पुलिस पोस्ट पर ले गए जहां मुझे और मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी हालत गैर होने पर पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने अपनी हिरासत में रखा है, जबकि अब मुतालबा किया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए रिश्वत दी जाए। मजलूम बाप का कहना है कि तशद्दुद की वजह से मेरा बेटा दिमागी तवाजुन खराब हो रहा है, बीमारी से जान के लाले पड़े हैं, इलाज कराने घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, बच्चे भूख अफलास का शिकार हैं। 1.5 लाख की रकम पुलिस को कहां से ला कर दूं? रोजाना वकला की मिन्नत तरले करता हूं मगर इंसाफ नहीं मिलता। मजलूम बाप ने सेशन जज साहब और SSP सद्दाम हुसैन खासखेली से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बेटे को पुलिस की कैद से आजाद करवाया जाए। नारोवाल वकला की फलाह, इज्जत और वक़ार की सरबुलंदी तरजीह है। वकला बरादरी की जानिब से इज्जत अफजाई और जोक दर जोक हिमायत के ऐलानात पर मशकूर हूँ। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल सीनियर मारूफ कानूनदान इमरान सईद बुटर एडवोकेट ने प्रोफेशनल ग्रुप और सुप्रीम प्रोफेशनल ग्रुप के नारोवाल के वकला के एजाज में दिए गए पुरतकल्लुफ सोहराने के मौके पर वकला से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नारोवाल बार के वकला पंजाब भर में अपना नुमाया मकाम रखते हैं। नारोवाल बार ने हमेशा कानून और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा किया। इमरान सईद बुटर ने पहले भी तारीखी फैसले करके अपनी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल का हक अदा किया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की जानिब से मंजूरी हुई और वकला ने एतमाद का इजहार किया तो आइंदा साल 2024 नारोवाल बार के वकला की सरबुलंदी का साल होगा। इस मौके पर कसीर तादाद में वकला ने सदारत के उम्मीदवार इमरान सईद बुटर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर एडवोकेट नवीद सियान जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल नारोवाल, सीनियर एडवोकेट रफीक सियान, एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल रहमान ततला, एडवोकेट दौलत खान के अलावा दीगर वकला भी मौजूद। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी। मोहल्ला शहीद नगर तमंडी मोड़ में टफटाइल रोड नाकिस सिवरेज की वजह से नाकारा होने का खदशा है। इसी बिना पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद हसन अब्बास बुखारी की शिकायत कॉल पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन नवीद अहमद सलानी और इनकी अहलिया साबिक MPA मौजूदा उम्मीदवार PP 194 मोहतरमा साजिदा नवीद 10 मिनट के कलील वक्त में शहीद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद नगर सिवरेज सिस्टम गंदे जोहड़ का विजिट किया। वहां पर मौजूदा नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी, बाबा सैयद गुलाम जिक्रिया, सैयद मुस्लिम शाह, अलामा सैयद सकलैन हैदर नकवी, सैयद एजाज नकवी, मलिक नतीफ भोला, मलिक मुश्ताक और दीगर शहीद नगर के वासियों ने चीफ ऑफिसर नवीद अहमद सलानी और साबिक MPA साजिदा नवीद को बदबूदार पानी, गंदे जोहड़ा और नाकारा सिवरेज सिस्टम की वजह से अहले इलाका के लोगों को होने वाली तकलीफ के बारे में बताया। नवीद अहमद सलानी ने फौरी इस पर अमल दरामद के साथ साथ शहीद नगर के अरसे दराज से बंद होने वाले वाटर सप्लाई प्लांट को भी बहुत जल्द चालू करवाने का वादा किया।
खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से जहां पंजाब भर में फायर सेफ्टी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस की ज़ेर निगरानी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, वहां पाकपतन में भी शाहिद हसन कल्याणी डायरेक्टर पंजाब लाहौर सिविल डिफेंस की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस पाकपतन मोहम्मद अशरफ की ज़ेर निगरानी चीफ इंस्ट्रक्टर पाकपतन मोहम्मद शाबान ने फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के हवाले से आरजी रिकॉर्ड सेंटर पाकपतन में आगाही फराहम की और फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे नुमाइंदे नदीम रज़ा खान की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस और याम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर के मौके पर पतोकी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद महमूद ने AC ऑफिस पतोकी में ताजरों, शहरियों, अमन कमेटी के मेंबरान, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अरकान और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों का फर्ज है कि वो मजहबी हम आहंगी, भाईचारे के फरोग और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और इस मौके पर शरपसंद अनासर पर कड़ी निगाह रखें ताकि किसी भी की दिल आजारी न हो सके। इजलास से SHO थाना सदर फूलनगर डॉक्टर जुल्फिकार अलामा एहसन मोइनी, अंजुमन ताजरान जिला कसूर के सदर राना मुमताज अली खान, मरकजी अंजुमन ताजरान पतोकी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आसिफ सईद, हाजी मोहम्मद असलम, हाजी मोहम्मद यूनस, अलामा अब्दुल रज़ाक अलवी, सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान, नायब तहसीलदार मोहम्मद बूटा, सलीम जैकब, पादरी सलीम गुल और दीगर ने भी खिताब किया। खबर शामिल करेंगे पीर महल से। सफ्तर इकबाल मलोका की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल तहसील में अंजुमन पटवारियां के सालाना इलेक्शन में पटवारी बाबर सुल्तान नोनारी दूसरी बार सदर मुंतखब, जबकि पटवारी गजनफर गुज्जर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पीर महल अंजुमन पटवारियान के सालाना इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के तमाम पटवारियों ने हिस्सा लिया और बाबर सुल्तान नोनारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इनको बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया, जबकि गजनफर गुज्जर को भी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इस मौके पर बाबर सुल्तान नोनारी ने कहा कि तमाम दोस्तों का ममनून हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह हमेशा की तरह अंजुमन पटवारियान की बेहतरी के लिए इनके हक में आवाज बुलंद करता रहूंगा और हर फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी करूंगा। टोबा टेक सिंह सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। टोबा टेक सिंह शहबाज चौक में शमें रोशन की गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में सिविल सोसाइटी, शहरियों, सरकारी मुलाजमीन ने शोहदा की याद में शमें रोशन की। इस मौके पर DPO टोबा टेक सिंह इबाद निसार का कहना था कि हम अपने मासूम शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हमें आज़म हौसला दिया। दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा हमारे माथे का झूमर है। आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम मुल्क दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। बात रहे कि सानेह APS पेशावर को 9 साल बीत गए, मगर अपने बच्चों के खून से इल्म के दिए जलाने वाले दिलों में वो सारे मासूम शहीद आज भी जिंदा हैं। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ मांगी। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए जहानिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में दुआया तकरीब। स्कूलों के तलबा तालिबात असातिज़ा ने शोहदा को सलाम पेश किया। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जहानिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब में तलबा तालिबात ने सानेह APS के शोहदा को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तलबा तालिबात ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज की सरबुलंदी के लिए दुआ की, जबकि दुआया तकरीब से स्कूलों के असातिज़ा ने शोहदा को सलाम पेश किया। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमारे हकीकी हीरो और फख्र हैं। इन नन्हे मासूम शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए पाकिस्तान में हमेशा के लिए इल्म की शमा को रोशन कर दिया। इन नन्हे हीरोज को सलाम अकीदत पेश करते हैं। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे एंकर पर्सन की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम ड्यूल कैरेज शुबे की तामीर रुक जाने पर आवाम सड़कों पर आ गई। पिंड दादन खान, पन्ननवाल, धरियाला, जालिब, ठोबा समेत मुख्तलिफ शहरों में शटरडाउन और पहिया जैम हड़ताल। 14 अरब रुपए के मंसूबे पर 5.25 अरब रुपए लगाकर काम रोक दिया गया।
3 साल पहले मंसूबे पर काम का आगाज किया गया था। पुराना रोड उखाड़ दिया गया, जिस पर मामूली बारिश के बायस गाड़ियां फंस जाती हैं। ये मंसूबा सियासी चपकलश की नजर होने पर आज फंड्स की फराहमी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से फिलफोर इस्लाह अहवाल की अपील की है। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाला मेगा सीवरेज बहाली मंसूबे का पहला डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल कर लिया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक करमावाला डिस्पोजल स्टेशन की बहाली का काम मुकम्मल, नई मशीनरी और मोटर पंप्स लगाकर चालू कर दिया गया। 4 रोज में डिस्पोजल स्टेशन की डिसलिटिंग मुकम्मल होने पर सीवरेज लाइंस को लिंक कर दिया जाएगा, जिससे दारुल सकीना रोड के सीवरेज फरीदाबाद, माई हीर, निजामाबाद, फैसलाबाद रोड, रेलवे लाइन, करमावाला टाउन, डालेवाली बस्ती से पानी की निकासी होगी। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। तहरीक लबैक पाकिस्तान का वर्कर्स कन्वेंशन शाकोट डिस्ट्रिक्ट ननकाना 19 दिसंबर 2023 बरोज एतवार होगा। चौधरी तालिब हुसैन मलही उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 132 की मीडिया के साथ गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि चौधरी इम्तियाज अहमद महीज मुतवक्के उम्मीदवार PP 133 शाकोट से वर्कर्स कन्वेंशन के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। हम इनको तहरीक में खुशामदीद कहते हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में पीर सैयद जहीरुल हसन शाह बुखारी नायब उम्मीदवार तहरीक लबैक पाकिस्तान खुसूसी खिताब करेंगे। चौधरी तालिब हुसैन मलही उम्मीदवार सूबाई असम्बली ने कहा कि 8 फरवरी तहरीक लबैक की फतह का दिन होगा। लोग जोक दर जोक तहरीक में शामिल हो रहे हैं। हमारे कारकुनान अपने वोट की ताकत से निफासे इस्लाम के लिए हाफिज साद हुसैन रिजवी के हाथों को मजबूत करेंगे। बरसरे इक्तदार आकर तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। झोल के करीब चूल्हे से निकलने वाली आग से फरहीद का घर जलकर खाकस्तर हो गया। हजारों रुपए का नुकसान, जिससे फरहत के घर में मौजूद सोने चांदी के जेवरात, पैसे, बिस्तर, खाने पीने का सामान जल गया, जिससे हजारों का नुकसान। अगरचा जिला इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। मुतासरा देहातियों ने बताया कि वो गरीब और नादार लोग हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। सांगड़ CSSP की जानिब से सिविल सोसाइटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत खसूसी अफराद के आलमी दिन पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में तकरीब का इनेकाद, जिसमें आगाही रैली के साथ खसूसी अफराद के साथ केक काटा गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में मुनक्किद तकरीब में शहरी समाजी, सिविल सोसाइटी, NGOs की मुख्तलिफ तंजीमों, स्पेशल पर्सन अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मैडम शकीला मुगल, मैडम बुशरा कंवल, मुमताज मंगी, साजिदा शाह, आमना मैडम, रोजीना मकसूद, अहमद खान और दीगर ने कहा कि स्पेशल पर्सन अफराद को हम भुला बैठे हैं। स्पेशल पर्सन हम पर अफराद भी हमारा हिस्सा हैं, लेकिन इन स्पेशल अफराद को 5% कोटा दिया जाता है, वो कम है। हमें चाहिए कि स्पेशल अफराद को नौकरियां दें, इनकी मदद करें, ताकि इनमें पाई जाने वाली एहसास से महरूमी खत्म हो। आजकल देखें तो हमें खुशी है कि काफी जगहों पर स्पेशल लोगों को काउंसलर्स भी बनाया जा रहा है, नौकरियां पर भी लगाया गया है, जो अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें स्पेशल अफराद पर काम कर रही हैं, ये खैराज तहसीन की मुस्तहिक है। खसूसी अफराद को नौकरियों के लिए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, इनको नौकरियां मुश्किल से दी जाती हैं। मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं और इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि हुकूमती सतह पर इस काम की जरूरत है कि काफी जगहों पर स्पेशल अफराद को नौकरियां मिली हैं। खसूसी अफराद हमारा हिस्सा है। अगर कोई शख्स स्पेशल पर्सन है तो ये ना समझे कि वो कुछ नहीं, अगर इनको मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो खसूसी लोग हैं वो आपकी तवज्जो के मुंतजर हैं, आपकी रहनुमाई से वो अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। सांगड़ प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2024 के लिए सरपरस्त आला काशिफ नज़मानी की सदारत में हुए, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सदर अंजुमन आफ्ताब नज़मानी, सीनियर नायब सदर रज़ा खान पठान, नायब सदर सगीर अहमद राजपूत, जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा मंगी, जॉइंट सेक्रेटरी वजीर अयास नज़मानी, खजानची मुनव्वर शाहीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ रज़ा ज़ई, ऑफिस सेक्रेटरी अमीन शाह, ऑडिटर आजिज मंगी मुंतखब हो गए। मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में यूरिया खाद के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद का हसूल किसानों के लिए ख्वाब बन गया। खाद माफिया की जानिब से यूरिया खाद का थैला 5500 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। महंगे दामों खाद की फरोख्त पर किसान सरापा एहतजाज है। शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी। खाद माफिया दोनों हाथों से किसानों को लूटने में मसरूफ है। यूरिया खाद का थैला 5500 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा, जबकि यूरिया खाद के सरकारी निर्ख 3800 रुपए फी बोरी है। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत भी ब्लैक
ब्लैक में महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। किसानों ने महंगी खाद ब्लैक में फरोख्त किए जाने पर एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला और महकमा ज़राअत के जिम्मेदार आला अफसरान से ब्लैक में यूरिया खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर के गिरदोनवाह के इलाकों में दूध, दही, बेकरी आइटम्स पर नाजायज मुनाफाखोर माफिया को नकेल कौन डालेगा? असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से शहरियों का मासूमाना सवाल। शुजाबाद शहर गिरदोनवाह के इलाकों में दूध 160 से 180 रुपए, दही 180 रुपए से 220 रुपए, रस, बंद, बिस्किट, ब्रेड, दीगर बेकरी आइटम्स पर गरा फरोशी को कंट्रोल करने में तहसील इंतजामिया मुकम्मल नाकाम। चंद करियाना स्टोर्स पर दालों, अंडों की कीमतें चेक करके सब ओके की रिपोर्ट इरसाल करने लगे। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्टें बेफजूल साबित हुई। शुजाबाद शहर गिरदोनवाह के इलाकों में गरा फरोशों को नकेल डालना मुश्किल है। वजह या तो लक्ष्मी बाई का कमाल है या मुनाफाखोर माफिया इंतहाई ताकतवर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद रोजमर्रा जिंदगी की जरूरी अशिया में कोई कमी न हुई। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। BRN न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर हैदर लगारी से। उमरकोट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर जमा करवा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर को की जाएगी। कागजात से मुतल्लिक अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जाएंगी। अपीलों पर फैसला 10 जनवरी को किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। उमरकोट इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। गोचरा ससुराली फैमिली ने 4 लाख रुपए लेकर 18 साला लड़की का गुर्दा फरोख्त कर दिया। इस्लामाबाद ले जाकर ऑपरेशन करवाकर जबरदस्ती गुर्दा निकाल लिया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 278 जीम बे के रफीक मसीह की बेटी मदीहा उर्फ आकाशा ने मकामी सहाफियों को बताया कि इसकी शादी चक नंबर 280 जीम बे के अवैस मसीह के साथ हुई, जिसके वतन से एक बेटा पैदा हुआ। खामद अवैस नशे का आदी बयान किया जाता है। मदिया के ससुर परवेज मसीह और देवरो जमशेद आजम ने इसको इस्लामाबाद एक कोठी में मुलाजमत दिलवाने के बहाने इस्लामाबाद ले गए। रास्ते में इसको नशावर अशिया खिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई। ससुराली फैमिली ने रास्ते में ही नामालूम एजेंट्स के हवाले कर दिया, जो इस्लामाबाद में एक कोठी में लेकर जहां पर इसके टेस्ट किए गए। बादशाह ससुर परवेज और देवर को वहां बुलवाकर 4 लाख रुपए थमा दिए, जिससे 50,000 एजेंट ने खुद रख लिए और बाकी 3.5 लाख रुपए सस्तर को दे दिए, जो रकम ले आया और एक कोठीनुमा अस्पताल में मदीहा का ऑपरेशन करके दायां गुर्दा निकाल लिया। 2 दिन बाद वापस भेज दिया। बादशाह ससुराली फैमिली ने इसको घर से निकाल दिया। इलाज करवाने से इनकार कर दिया। गुर्दा फरोख्त करने के एवज मिलने वाली रकम भी हड़प कर ली। मदीहा शदीद बीमारी की हालत में जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इसके जख्म खराब हो गए। मदीहा उर्फ आकाशा ने DSP गोचरा को तहरीरी तौर पर आगाह किया। मदिया ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि इसका इलाज करवाया जाए और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरा नाम मदीहा तो काशा साथी ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਚਾਚੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਧ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਠੀ ਜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਦ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਟਾਂਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਕ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕੋਠੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ।
ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਪਿਆਤੀ, ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਠੀ ਜੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦੇ टाइम। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अड्डाबीत रायली पर हल्के की आवाम और दोस्तों से गपशप आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत करते हुए उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अड्डा मौसा उस्मान कोरिया पर हल्के की आवाम और दोस्तों से गपशप आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत करते हुए पाकिस्तान में उम्मीदवार एमपीए पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख की बाकायदा गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान। उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अल रहमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जतोई रोड दाड़ीन अड्डा का इफ्तिताह करते हुए इस्माइल डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने इलाके के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का अस्पताल बनने पर मुबारकबाद दी। पीपी 271 में बड़ी पेशरफ्त। उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने बाकायदा तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान में बगैर मशरूत शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब, सईद जफर खिच्ची साहब और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। हफीजुल्लाह खान न्यासी की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में रंगारंग सेकंड डिविजनल स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मैनेजर सनतजार फातिमा अहमद थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मियांवाली में स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी ने फजा में गुब्बारे और कबूतर छोड़कर डिविजनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मैडम रुकैया न्याजी और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अजीजुल्लाह खान भी मौजूद थे। डिविजनल स्पोर्ट्स इवेंट में सरगोदा भक्कर और मियांवाली की तालिबात ने हॉकी, टेबल टेनिस के मुकाबला जात में हिस्सा लिया। मियांवाली की तहसील पिपला में अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। पिछले कई माह से अद्वियात की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से मेडिसिन गरीब और नादार मरीजों की पहुंच से दूर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी से। जी हफीज, बताइएगा अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मियांवाली के तहसील पिपला में अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब और नादार मरीजों की कमर तोड़ कर रख दी है। अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछें कि अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। पिछले हफ्ते हम मेडिसिन लेने आए थे तो वो 1000 रुपये की बनी है। अब हम एक हफ्ते बाद दोबारा आए हैं तो आज इसकी कीमत जो है ना 1800 से बढ़ 1800 2000 हो चुकी है। तो हम ये महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है, इससे हमारे जो है ना मुश्किलात में बहुत इजाफा होता जा रहा है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मेडिसिन को ना कीमतों में थोड़ी सी कमी की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि मेडिसिन की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। गरीब और नादार मरीज़ की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अद्वियात की कीमतें कम की जाएँ ताकि गरीब शहरी भी अपने इलाज मार्दा जारी रख सके। जी नारोवाल सुबह भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद जारी है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स पुलिस नारोवाल के बैजेस की इख्तितामी तकरीब एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जबकि एडिशनल आईजी ऑपरेशंस इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम के। तलबा तालिबात ने पुलिस दफातर में इंटर्नशिप के दौरान हासिल तजर्बे की रोशनी में अपनी तजावीज़ दी। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान का तलबा तालिबात की तजवीज़ का खैर मकदम। तलबा तालिबात को पुलिस दफातर में इंटर्नशिप करवाने का मकसद इन्हें पब्लिक सर्विस डिलीवरी इक़दामात के बारे में आगाह करना है और पुलिस चैलेंजेस से आगाह करना है। इंटर्नशिप करने वाले तलबा तालिबात मुआशरे में पुलिस एम्बेसडर का किरदार अदा करेंगे। तलबा तालिबात पुरअमन मुआशरे की तश्कील, जराइम की बहकुनी में पंजाब पुलिस के मुआविन होंगे। जबकि एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब ने कहा कि तालीम और तहकीक के कल्चर के फरोग और तलबा तालिबात की आगाही के लिए इंटर्नशिप सेशंस के इनेकाद का सिलसिला जारी रहेगा।